राधे राधे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शुक्रवार की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो बचता वो 7वें पुत्र को दे देती। परंतु वह बहुत भोला था, मन में कुछ विचार ना करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ आपको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से न देखूं मानूंगा नहीं। बहू ने कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। यह आग्रह करके उन 6 पुत्रों को जिमाया। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर चले गए, अब तू ही बाकी है, उठ कर कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता आज चला जा। वह बोला, हाँ हाँ माँ, जा रहा हूँ आज ही। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। तभी उसकी बहू ने कहा, आप जाइए आनंद से, अपना ध्यान रखना, मैं ईश्वर के भरोसे हूँ, पर जाते जाते मुझे अपनी कोई निशानी दे जाओ। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो, और अपनी भी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहीं जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने कहा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देख कर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी में वो काम करने लगा। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन का हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया और 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और साहूकार सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। दूसरी तरफ बहू बहुत दुखी थी। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते और घर की रोटियों के आटे के भूसे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेले में पानी। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहीं खड़ी होकर कथा सुन रही। बोली, बहनों, तुम किस देवता और की व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलेगा। इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम मुझे अपने इस व्रत के बारे में बताओगी तो आपका बहुत एहसान होगा। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख आने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। यह सुनकर बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। लोग कहने लगे, संतोषी माता का। तो यह सुनकर वह संतोषी माता के मंदिर में गई और उनके चरणों में लेट गई और कहने लगी, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता। दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया। तीसरे को उसके पैसे भेजे हुए पैसे आए। यह देख जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इससे क्या बड़ाई है। लड़के ताना देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं आएगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे कब पैसा मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग का से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी,
तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर जाने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसके सौपन में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही उसके पास जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वपन में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप हैं, भाई बहन है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, आने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। तब देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे बहुत जल्दी उठ नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देख खुश हो मन में माता का नाम ले घर के जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट तुरंत रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका रोज का रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, खाना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुन बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि यही निवास करे और भोजन बना खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बना विश्राम ले गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में गिर जोर से 3 आवाज़ें लगाती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को बुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आप बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आया और अंगूठी देख व्याकुल होकर माँ से कहता है, यह कौन है? माँ कहती है, बेटा तेरी बहू, आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं है, 4 बार आकर खाना खा के चली जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो मैं उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली के दूसरे कमरे में चला गया और वहाँ तीसरी मंजिल पर ऊपर रहने लगा और सारा सामान वहाँ पे रख लिया। जैसे ही राजा के उसमें ऐसे ठाट बाट हो गए उस घर में जैसे कि राजा के महल में। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपनी पति से कहा कि मुझको माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाते हुए बोली, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिमने आए
खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाने में हमें नहीं अच्छा लग रहा है, तो उसमें रुचि नहीं आ रही है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसा लाओ। बोली बहू कुछ जानते नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके इमली खा ला के खाने लगे। यह बहू पर माता जी ने कोप किया। माता राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, इसीलिए राजा के दूत उसके पकड़ के ले गए। अब क्या होना था सब उल्टा हो गया, अब जेल की हवा खाएगा। बहू ने यह वचन सहन नहीं हुए, रोती रोती मंदिर में गई और बोली, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसा कर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भूल गई? वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसे ही भी भूल कभी मत करना। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, हाँ माँ, ऐसा ही होगा। और वह वहाँ से निकल गई। और माता ने कहा कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही मिलेगा। वह घर को चली, राह में पति आता मिला। उसने देखा, पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब उसने कहा कि इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो गई, भला हुआ, अब घर को चलें। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, हाँ करो। फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बात सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन के पहले ही कहने लगे, हमें खीर नहीं चाहिए, हमें तो कुछ मीठा खट्टा खाना है। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ, नहीं तो जाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगे। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता की कृपा से उसे 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र को देखकर प्रतिदिन बहू माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि वह रोज आती है, आज क्यों न उसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिनाती हुई। दहलीज में पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़को इसको भगाओ, नहीं तो ये खा जाएगी। लड़के डरने लगे और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती हुई उसके पास जा दौड़ी। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, अरे इसे देखकर उस कैसी उतावली हुई जा रही है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ ने के प्रताप से जहाँ देखूँ वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिसका मैं व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के खिड़की दरवाजे खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, पापी हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। धन्यवाद।